हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा फीचर्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम? कि एक्सपर्ट सिस्टम के कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है एक्सपर्ट सिस्टम की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या कहीं फीचर्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। फर्स्ट फीचर जो आता है वो होता है हाई परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई है एक्सपर्ट सिस्टम की। परफॉर्मेंस का मीनिंग आप ये लगा सकते हो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डोमेन पर ही काम करता है। अगर किसी का एक ही रास्ता है, एक ही वे है, गोल है, तो वो उसी को लेकर वर्क करेगा। उसका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स में, है ना। सपोज करो कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने क्या करना है, एक स्टूडेंट तो इसको 6 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और एक दूसरा स्टूडेंट है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ेगा। कंपैरिजन देखना, एक स्टूडेंट है जो 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ेगा। किसका कॉन्सेंट्रेशन होगा? ऑब्वियस वन सब्जेक्ट वाले का। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम में परफॉर्मेंस का डिफरेंस कैसे आता है? कंप्यूटर सिस्टम जो है मल्टीटास्किंग होता है बट एक्सपर्ट सिस्टम सिंगल टास्किंग होता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डोमेन पर ही काम कर पाता है ना। सिर्फ एक स्पेसिफिक डोमेन है उसका। अगर एक ही डोमेन है, एक ही टाइप का वो काम कर सकता है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? हाई होगी, ऑब्वियस है हाई ही होगी। द सिस्टम मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग एट द लेवल ऑफ इक्वल टू बेटर देन दैट एन एक्सपर्ट सिस्टम इन द फील्ड। ये कहना चाहते हैं कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है मस्ट बी कैपेबल, वो कैपेबल होना चाहिए कि वो एक हाई लेवल तक रिस्पॉन्ड कर सके। मतलब एक हाई लेवल का मीनिंग ये है कि उसको कितनी भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों ना पकड़ाई जाए वो उसको सोल्व कर कर दे। उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा हाई रहे, बेटर रहे बाकी सब एक्सपर्ट सिस्टम से जो उस फील्ड में है। उसी को हम बेटर एक्सपर्ट सिस्टम मानेंगे, बेटर बेस्ट मानेंगे। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मीनिंग क्या है? सपोज करो कि प्रोसेस का हम एग्जांपल लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस का। प्रोसेस जो है वो एंटर करी 10:20 पे। ये टाइमिंग है कि जो एक प्रोसेस है उसको हमने इनपुट दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को 10:20 पे, बट उसको जाकर एग्जीक्यूट किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने 10:25 पर। तो बीच में जो ये 5 मिनट का गैप आया था ये रिस्पॉन्स टाइम था कि कितनी लेट जाकर उस प्रोसेस को रिस्पॉन्स मिला है या हमें कितनी लेट रिस्पॉन्स मिला है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो अच्छा है। जैसे ही हम उसको इनपुट देंगे वैसे ही वो प्रोसेसिंग करके आउटपुट शो कर देगा। द सिस्टम मस्ट बी परफॉर्म इन द रिजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। जितना टाइम एक क्वेरी को सोल्व करने में लगना चाहिए ये प्रोसेसिंग सिस्टम या एक्सपर्ट सिस्टम उतना ही टाइम लेता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता, रिजनेबल अमाउंट में ही टाइम लेता है कंपेयर टू बेटर देन द अनदर एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड रिक्वायर्ड बाय द एक्सपर्ट टू रीच अ डिसीजन। जब कोई बाकी किसी और, सपोज करो कोई और भी एक्सपर्ट सिस्टम है, वो किसी प्रोसेस को सोल्व करने के लिए, किसी क्वेरी को सोल्व करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए या फिर एक डिसीजन तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बट उससे अगर हम कंपेयर करें अपने एक्सपर्ट सिस्टम को तो वो कम टाइम लेना चाहिए। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट सिस्टम हम बनाएंगे उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए। आप इसको वैसे भी लिख सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक काम कर रहा है तो उसको एक क्वेरी दी गई है, साथ ही साथ उसको दूसरी क्वेरी भी दे दी, तो वो उसको स्विच कर कर दोनों का ही आउटपुट हमें दे सके। इतना रिस्पॉन्स टाइम उसका होना चाहिए, इतने फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज बेस, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज बेस है, दैट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम में है, जो कि एक्सपर्ट सिस्टम के पास होना ही चाहिए। क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम का मीनिंग ही क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसके पास नॉलेज हो किसी स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड। अगर उस कंप्यूटर सिस्टम के पास नॉलेज ही नहीं होगी देन वो एक्सपर्ट सिस्टम कैसे बन जाएगा, है ना। तो वो यही कह रहा है कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसके पास लार्ज अमाउंट में नॉलेज होनी चाहिए। दैट में हैव इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म एडिंग, चेंजिंग, डिलीटिंग एंड नॉलेज। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम किसी नॉलेज को ऐड कर रहे हैं, किसी की नॉलेज को चेंज कर रहे हैं या किसी नॉलेज को डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं उसकी नॉलेज बेस से। तो उस नॉलेज में जो मैनिपुलेशन होगा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं उसकी नॉलेज में तो वो ऐड हो जाए, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट हो जाए, चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल का मीनिंग यहाँ पर क्या है? आप नॉर्मल भी समझ सकते हो। अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या होता है? समझ पाना किसी चीज को। तो जो भी ये आउटपुट देगा उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में देगा, वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए, हमें मिस यूजर को समझ में आना चाहिए कि क्या आंसर लिख रहा है। सपोज करो उसकी प्रोसेसिंग तो 0101 में होती है, हमें पता है कि कंप्यूटर मशीन 01 में चलता है। अगर वही 01 वो हमें दिखाए, क्या हम उसको समझ पाएंगे कि 0101 लिख क्या रहा है? एक नॉर्मल यूजर जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती उसको तो सिर्फ यूजर इंटरफेस से मतलब है, उसको दिख रहा है, वो समझ रहा है नॉर्मल इंग्लिश में, बट उसको 0101 बता देंगे तो वो कैसे समझ पाएगा?
ऑब्वियसली नहीं समझ में पाएगा वो कि क्या लिखा हुआ 0101 क्या है। बट अगर उसको सिंपल इंग्लिश के सेंटेंस में लिखा जाए, क्लिक हेयर, एंटर डिटेल लाइक दिस, तो वो समझ पाएगा इसलिए कि इसमें मुझे करना क्या है। जो भी आउटपुट दे रहे हैं या इनपुट देने का तरीका है, या आप कहो कि यूजर इंटरफेस है, वो बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि जो भी वो एक्सप्लेन करेगा उसके पीछे रीज़न क्या है। अब हमने लास्ट टाइम भी देखा था इसके एडवांटेजेस में कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या करेगा, किसी क्वारी का आंसर तो देगा ही देगा, बट जो उसने आंसर दिया उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है, उसको भी अच्छे से वो एक्सप्लेन करेगा, तभी जाके उसका आंसर जो है वेरीफाई हो पाएगा। कैसे? The system would be have an explanation capability in the same way that the human expert can explain their reasoning. वही बात आ गई कि अगर एक्सपर्ट सिस्टम ने कुछ आंसर दिया है, कुछ आउटपुट दिया है किसी क्वेरी का, तो उसके पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि यही आंसर मैंने क्यों दिया, क्या रीजन है, क्या रीजनिंग है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, जैसे कि एक ह्यूमन एक्सपर्ट दे सकता है। क्या एक ह्यूमन एक्सपर्ट जैसे आंसर दे सकता है, वैसे ही एक नॉर्मल एक्सपर्ट सिस्टम जो मशीन है वो भी आंसर दे सकती है। यही है एक क्वेश्चन कि वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए जो भी वो आंसर दे। अब वो बोल तो सकती नहीं, लिख कर ही देगी, लिखा हुआ हमें समझ में आना चाहिए उसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आता है गुड रिलायबिलिटी। गुड रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या है कि जो भी आंसर हमें देगा इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर इसके चांसेस नहीं होते हैंग होने के, डेडलॉक में जाने के या क्रैश होने के, इसलिए थोड़ा रिलायबल है अगर इसको एक कंप्यूटर सिस्टम से कंपेयर किया जाए। द एक्सपर्ट सिस्टम मस्ट बी रिलायबल। एक्सपर्ट सिस्टम जो है हमेशा रिलायबल होना चाहिए। अगर उसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं देन वो स्टोर रहे, क्रैश होकर हमारा डेटा जो है वो फिनिश नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, एंड नॉट बी प्रोन टू क्रैश, अदरवाइज इट विल नॉट बी यूज। अगर वो क्रैश हो गया तो आगे से उसका यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए वो क्रैश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक तो ये होता ही है, तभी इसको एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। दे आर टिपिकली वेरी डोमेन एक्सप्रेसिव। वो हमेशा अगर एक फील्ड से रिलेटेड बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर पूरी डेडिकेशन होनी चाहिए उस एक ही फील्ड से रिलेटेड, हर एक चीज होनी चाहिए उस एक फील्ड से रिलेटेड, कुछ भी मिस ना हो। नेक्स्ट आता है लर्न न्यू नॉलेज। नई नॉलेज को लर्न करना। अब लर्न कब कर पाएगा, जब वो मॉडिफाइबल होगी, उसके अंदर हम कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, तभी जाकर वो न्यू नॉलेज को ऐड कर पाएगा एज अ फीडबैक की तरह अपने आउटपुट को। दे हैव द मैकेनिज्म टू एक्सपेंड। उसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर सकता है। अगर उसके अंदर 10% नॉलेज है, एक्सपेंड करके वो 30-40 तक भी ले जा सकता है अपनी। अपडेट नॉलेज बेस एज द कंटिन्यू बेसिक, और अपनी नॉलेज बेस को कंटिन्यू बेस पर ये क्या करता है, इंक्रीज करता रहता है और अपडेट भी करता रहता है, नई नॉलेज को ऐड करता है। नेक्स्ट आता है यूजेबल। यूजेबल कैसे है, दे शुड वेरी इजी टू यूज। ये हमेशा एक इजी टू यूज होना चाहिए, यूएक्स यूआई जो इसका बहुत इजी होना चाहिए। इवन द नॉइस कंप्यूटर अदर यूजर फाइंड टू इजी वे। जो बाकी सब यूजर इसको यूज करेंगे उनके लिए भी इसको यूज करना आसान होना चाहिए। डील विद द अनसर्टेन एंड इनरिलेवेंट डेटा। अनसर्टेन डेटा, जिस डेटा के बारे में इसको कुछ पता ही नहीं है, डेटा रिलेवेंट ही नहीं है किसी भी प्रॉब्लम से या उसकी फील्ड से, वो भी इसको सोल्व करना आना चाहिए। लाइक द ह्यूमन एक्सपर्ट, जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट है, अगर उसके पास सेम मेथड है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, बट प्रॉब्लम अलग है, देन वो सेम मेथड लगाकर उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है एक ह्यूमन एक्सपर्ट। वैसे ही एक एक्सपर्ट सिस्टम भी ऐसा कर सके, ऐसा ही होना चाहिए एक्सपर्ट सिस्टम जो अनसर्टेन और इररिलेवेंट डेटा पर भी काम कर पाए। Like the human expert system can address the inappropriate, incomplete data by using the statistical methods. नेक्स्ट है सिंबॉलिक प्रोसेसिंग। सिंबॉलिक प्रोसेसिंग ये भी हमने पढ़ा था कि हमेशा जो एक्सपर्ट सिस्टम है, एआई से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, वो एक्सपर्ट सिस्टम सिंबॉलिक प्रोसेसिंग करते हैं, सिंबल्स पर, ऑब्जेक्ट्स पर, रियल वर्ल्ड पर काम करते हैं। कन्वेंशनल डेटा पर भी काम करेंगे नो डाउट, बट मोस्टली ये काम किस पे करते हैं, सिंबॉलिक प्रोसेसिंग पे, जो कन्वेंशनल नहीं कर पाता। दे यूज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द नॉलेज। सिंबल्स का यूज करता है ये किसी नॉलेज के लिए, एंड परफॉर्म देयर इन्फ्लुएंस थ्रू द सिंबल कंप्यूटेशन दैट क्लोजली रिसेंबल मैनिपुलेशन ऑफ द नेचुरल लैंग्वेजेस, जिससे हम नेचुरल लैंग्वेजेस को भी इजीली कन्वर्ट कर पाएँ, अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर पाएँ और सिंबॉलिक कंप्यूटेशन भी कर सकें इजीली। नेचुरल नॉलेज को यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए, सिंपल हिंदी, सिंपल इंग्लिश का यूज करेगा ताकि एक यूजर से कम्युनिकेट कर पाए। जैसे कि सीरी है, सीरी पे एग्जाम्पल हो सकती है। यूज द ह्यूरिस्टिक सर्च। ह्यूरिस्टिक सर्च का हम यूज कर सकते हैं। दे परमिट द यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक सर्च प्रोसेस। ह्यूरिस्टिक सर्च प्रोसेस में अपने ओल्ड एक्सपीरियंस को हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगा सकते हैं, हम एज ए ह्यूमन बीइंग। तो इसी तरह से एक एक्सपर्ट सिस्टम भी ऐसे ही होना चाहिए, उसको याद रहे कि ऐसी प्रॉब्लम क्या मुझे पहले मिली थी, अगर ऐसी प्रॉब्लम मिली थी देन उसी तरीके से मैं इसको भी सोल्व कर सकता हूँ। लाइक और क्या है यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, प्ले द रोल ऑफ ट्यूटर। ट्यूटर का रोल प्ले करता है, जो सिखा सके। ट्यूटर क्या होता है, जो हमें सिखा सके। एक ट्यूशन टीचर भी आप जिसको बोल सकते हो, ट्यूटर सिखाने वाला, टीचर। दे प्ले द रोल ऑफ द ट्यूटर टू पीपल्स हु वुड लाइक टू यूज इट इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम।
जो इन सिस्टम्स का यूज़ करना चाहता है ये उसको सिखाने में भी हेल्प करता है, पीपल्स को सिखाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये प्ले करता है एक रोल ट्यूटर टीचर का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।